अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे मैनिपुलेट करके हम डिफरेंट फार्मूला बना सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स मौजूद होंगी, आपने लाजमी तौर पर इनको देखना और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, वो आपको याद भी होंगी। तो चलें लिख लेते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी के साथ अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो क्या है जी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये आपकी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इसमें एक में इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर अपवर्ड मोशन होगी, हवा में मोशन होगी, तो उसकी जगह उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक ही जगह G पुट कर देंगे, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब G की मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये जो G है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, ये अपवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव होता है, जबकि डाउनवर्ड मोशन के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड मोशन में नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लेके जा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं कि डिस्टेंस के क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको हमने एयर के अंदर छोड़ दिया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लगाएंगे, जरा तवज्जो करनी है आपने। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यहां पे एक ही जगह G लगा दिया क्योंकि वो हवा के अंदर मोशन हो रही है। तो अगर हम बात करें ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसको हमने फ्री फॉल छोड़ दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो फ्री फॉल के लिए केस क्या बनेगा बच्चे, फ्री फॉल के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 पुट करेंगे। अगर इसी फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, S इज इक्वल टू ये 0 हो गया हाफ GT स्क्वायर, यानी कि आप इस फार्मूला से फासला निकाल सकते हैं, बस टाइम की जगह टाइम पुट करते जाएं। तो हमने नेक्स्ट बात डिस्कस करनी है, जो कि क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग ऊपर से छोड़ दिया है और वो n सेकंड्स में कितना फासला तय करेगा। n सेकंड से मुराद क्या है जी, अगर वो हमसे पूछ ले जी एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग छोड़ दिया, 5 सेकंड के बाद उसने कितना फासला तय किया हुआ होगा, वो किस तरीके से निकाल सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि क्या कहता है कि अगर आप फासला निकालना चाहते हैं s, तो वो बराबर होगा n स्क्वायर S1। अब n वो सेकंड्स है, नंबर ऑफ सेकंड जिनके बाद का आप फासला निकालना चाहते हैं। S1 है 1 सेकंड में तय किया हुआ फासला, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। S1 आप कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से, हाफ GT स्क्वायर के फार्मूले से। अब क्या होगा, अगर आप S1 निकालना चाहते हैं तो T यानी 1 सेकंड पुट करेंगे, हाफ G और T की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब G क्या होता है, G होता है 9.8 और साथ आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया ये जी 4.9 मीटर। अब ये आपने बस इसको याद कर लेना है कि जी S1 तो होता ही 4.9 मीटर है। ठीक हो गया, 4.9 मीटर को आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि S1 लाजमी तौर पे 4.9 मीटर होगा अगर फ्री फॉल मोशन हो। S1 आ गया, अब आप n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी आपको कोई कह दे जी 5 सेकंड के बाद तय कि वो फासला निकालें, n की जगह 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर होगा और S1 की जगह क्या आएगा 4.9। तो फर्ज कर लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं कि 3 सेकंड्स के बाद तय कि वो फासला निकालें, तो क्या होगा, S3 इज इक्वल टू n की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर और साथ क्या आएगा जी 4.9। तो ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 4.9, तो क्या आ गया आपके पास 44.1 मीटर। तो इस तरीके से आप इजीली ये निकाल सकते हैं। ये तो हमने देखा कि n सेकंड में कितना फासला तय किया हुआ है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो किया है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट तीसरे सेकंड में कितना फासला तय किया होगा, या सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना फासला तय किया होगा, उसके लिए भी फार्मूला है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। तो हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन nth सेकंड, ठीक है, इन nth सेकंड कितना फासला तय किया होगा अगर फ्री फॉल मोशन है। तो nth सेकंड के लिए जी हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू VI प्लस G ओवर 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे VI तो है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन फ्री फॉल में तो इनिशियल वेलोसिटी हम देते नहीं है, तो फ्री फॉल के लिए VI बराबर होगा 0 के, और आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू G ओवर 2 इंटू
2n-1। तो यही फार्मूला आप लगाते जाएंगे, n वो सेकंड्स होगा जिस सेकंड के अंदर तय किया हुआ फासला आपने निकालना होगा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इनको आपने दिमाग में बिठा लेना है। तो ये तो हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ दिया जाए और वो नीचे आते हुए कितना फासला तय करेगा। अब अगर हमने ये मालूम करना हो कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो उसके लिए देखें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आप इसको अपने मुताबिक इस इक्वेशन को बना सकते हैं। 2 के साथ आप क्या लगाएंगे जनाब? g लगा दें, माइनस जी क्योंकि अपवर्ड मोशन है और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो फासला तय जो है उसको आप लगा दें h। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आपने क्या किया है, उसको जब थ्रो किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी को बच्चे 0 पुट करके देखें क्या जवाब आता है। माइनस 2gh इज इक्वल टू ये 0 हो गया तो माइनस vi स्क्वायर बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहां पे h बचा हुआ है। तो ये h बचे किसके इक्वल आ जाएगा? h इज इक्वल टू देखें vi स्क्वायर ओवर ये 2g इसके नीचे चला जाएगा। तो ये फार्मूला है किसका जी? कि वो जो चीज आपने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। अब अगर हम एक कार की बात कर लें जो कि सीधी जा रही है और हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किए और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो थोड़े डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी? तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे fs इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस निकालना है और यहां से हाफ m कॉमन आ रहा है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? आप f को इधर ले आए, s इज इक्वल टू 1/2f और 1 की जगह यहां पे आप क्या लगा दें, जो कि m कॉमन आ रहा है ना, तो m और अंदर क्या आ जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं कि कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद वो रुक जाएगी। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला को तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि टाइम के क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं। तो टाइम में सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो वो मैक्सिमम कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वो टाइम क्या होगा, उसको हम टी अप का नाम देंगे, टी अप का नाम देंगे। और टी अप क्या होगा? टी अप इज इक्वल टू vi ओवर g। ये बच्चे सिंपल फार्मूला है, आपने सिर्फ वो इनिशियल वेलोसिटी देनी है यहाँ पे जो आपने उस ऑब्जेक्ट को दी थी, वो यहाँ पुट करेंगे और आपके पास वो टाइम निकल आएगा। ये तो टाइम है मैक्सिमम हाइट तक जाने का। अगर आप वो टाइम निकालना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने जमीन से थ्रो किया, वो मैक्सिमम हाइट पे गया और वापस जमीन पे गिर गया, तो टोटल कितना टाइम लगा उसको इस फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो बच्चे इसका डबल होगा, यानी कि टी टोटल जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ टी अप होगा जो कि बराबर होगा 2vi ओवर g के। तो ये फार्मूला भी आपने अच्छे से याद रखना है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। तो अब हम बात करते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, जो कि ऊपर से नीचे हमने उसको छोड़ दिया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कितने टाइम में जाके नीचे गिरेगा वो टाइम हमने निकालना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि उसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई थी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अगर वो हाइट से नीचे गिर रहा है तो s की जगह आप क्या लगा सकते हैं? h भी लगा सकते हैं। h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब टाइम आप यहां से निकालना चाहते हैं तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बच्चे सिंपली आप निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर g। यहां से आप स्क्वायर रूट इसका खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h ओवर g। तो ये फार्मूला होगा वो टाइम जो कोई भी बॉडी लेगी थ्रोअर के हैंड से जमीन तक आने में फ्री फॉल मोशन के दौरान। अब ये तो हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है और जमीन पे कितने टाइम में गिरेगा। अगर ऐसा हो कि एक खास हाइट पे ऑब्जेक्ट है, उसको हमने फ्री फॉल मोशन के लिए छोड़ दिया है, उस हाइट से जमीन और उस हाइट के दरमियान में किसी पॉइंट तक आने में वो कितना टाइम लेगा, ये टाइम अब हमने मालूम करना है। यानी यहां से अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ा गया, ये जमीन है, तो यहां पे दरमियान में कहीं तक भी आने में वो कितना टाइम लेगा। अगर फर्ज कर लें ये जो टोटल हाइट थी वो h1 थी और यहां से जो यहां तक की हाइट थी वो h2 थी,
तो उस सूरत में ये फार्मूला कैसे मैनिपुलेट होगा, आप सिंपली इसी फार्मूले में h की जगह क्या लिख देंगे, h1 माइनस h2, तो 2h1 माइनस h2 ओवर g और इसका स्क्वायर रूट। तो इसी तरीके से आप इजीली ये चीज भी मालूम कर सकते हैं कि दरमियान में अगर किसी हाइट तक ऑब्जेक्ट आया तो वो कितने टाइम में आया है। अब बात कर लेते हैं स्पीड के फार्मूलाए की। स्पीड किसकी, उस ऑब्जेक्ट की जिसको आपने फ्री फॉल मोशन के लिए ऊपर से छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा लें। किस तरीके से लगेगी जी, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि फ्री फॉल मोशन थी, फ्री फॉल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी इसकी, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये वाली टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। तो यहां से क्या आ गया, vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर इसका स्क्वायर रूट आप खत्म करें तो क्या होगा, vf इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये है आपका फाइनल स्पीड निकालने का फार्मूला कि कितनी स्पीड से वो आएगा नीचे। अगर हमने ये मालूम करना हो कि उसको हाइट h1 से आपने छोड़ा है और वो दरमियान में किसी भी जगह पे हाइट h2 पे कितनी स्पीड होगी उसकी, तो इसी फार्मूले में h की जगह आप h1 माइनस h2 लिख देंगे, तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2g इंटू h1 माइनस h2। तो इन फार्मूलाए को अपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये आपको MCQ में हेल्प करेंगे। अब इन्हीं फार्मूलाए की मदद से हम चंद एक MCQ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला MCQ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक बॉल को फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया। जब उसको ड्रॉप किया गया तो 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन और उसके साथ साथ उसकी स्पीड निकालनी है। तो चलो बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन हमने डिस्टेंस निकालने के डिस्टेंस फार्मूला है यहाँ पे देखिए, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो सबसे पहले पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन कैसे निकालेंगे जी, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू हाफ, g की जगह 9.8 और t की जगह 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे जवाब क्या आ गया आपके पास पोजीशन का, s इज इक्वल टू 19.6 मीटर। तो ये तो आपको पता चल गया कि उसकी पोजीशन क्या है, उसने कितनी हाइट कवर की है, 19.6 मीटर। अब हम उसकी स्पीड भी निकाल लेते हैं। तो स्पीड सिंपली किससे निकालेंगे जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएं, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, ठीक है। चूंकि ये फ्री फॉल मोशन है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, vf इज इक्वल टू gt, यानी g की जगह 9.8 और t की जगह आप क्या लिखेंगे, t की जगह 2 लिखेंगे। 2 आपने लिखा तो जवाब क्या आ गया जी, vf इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये आपके पास स्पीड आ गई। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 19.6, यहाँ पे सिर्फ मीटर आएगा, 19.6 मीटर और 19.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो MCQ है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने उसको देखना है और अच्छे से समझना है। ये MCQ क्या कह रहा है कि एक बॉल को फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। वो टाइम t में नीचे जमीन पे गिर जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब टाइम t/2 गुजरा था तब उसकी कितनी हाइट थी ये बतानी है। तो चलें तवज्जो करें, यहां से हम इसका निकालते हैं कि ये ऑब्जेक्ट था, ये नीचे की तरफ आ रहा था जमीन पे। जमीन तक आने में जो टोटल टाइम ये लेता है वो लेता है जी t, जमीन तक आने में। तो वो कह रहे हैं कि जब टाइम t/2 गुजरा हुआ था, टाइम t/2, तब उसने कितनी हाइट कवर की हुई है, तो ये हमने मालूम करना है। तो चले देखते हैं हमने क्या करना है। चलें तो ये वाला देखें, टोटल टाइम जब उसने कवर किया था तो उसकी हाइट कितनी थी, जरा तवज्जो करें। उसकी हाइट थी h बराबर है हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि t टाइम में उसने अपनी पूरी हाइट कवर की है ना, और टोटल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हम देख चुके हैं। अगर h बार की बात करें जो t/2 टाइम के लिए था, तो हाफ g t/2 का होल स्क्वायर। अब हम निकालना चाहते हैं सिर्फ t/2 के दरमियान का डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, उसको h डबल बार का नाम दे दे जो कि बराबर होगा h माइनस h बार। तो h क्या है जी, हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर ओवर 4। यहां से आप कॉमन ले ले, हाफ g
टी स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4। ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है ये किसके बराबर है, h के, तो यहां से ये तो आ जाएगा h के बराबर और 1 माइनस 1/4 बराबर होता है 3/4 के। तो यहां से जवाब हमारे पास क्या आ गया, जरा तवज्जो करें, h डबल बार बराबर होगा 3/4 इंटू h। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है 3h/4। तो इन ऑप्शंस को आपने देखना है, इन फार्मूला को अच्छे से देखना है और इनसे मुख्तलिफ एमसीक्यू आपने करके देखने हैं। अगर हमारे इस लेक्चर के बारे में कोई सवाल कोई क्वेरीज हो तो आपने सवाल कर लेने हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।